साथियों, आज की हमारी चर्चा हमारी मिथ्या धारणाओं को हटाकर एक वास्तविक सत्य की ओर ले जाने वाली चर्चा है। आज हम जानेंगे कि जैन धर्म वास्तव में क्या है। जैन धर्म यानी जैनिज्म ना तो एक कन्वेंशनल यानी रूढ़िवादी धर्म है, ना तो ये, और ना ही मिथोलॉजी है यानी रहस्यवाद में भी ये विश्वास नहीं रखता। ये सेल्फ के प्रति धर्म है, अर्थात अपने कर्तव्यों को बताने वाला है। अपने कर्तव्य स्व के और पर के प्रति भी हमें हमारे कर्तव्यों को बताने वाला है। जैन धर्म और जैन दर्शन की क्या एक अभिव्यक्ति है, क्या एक पुकार है कि तुम अपने आत्मा होने की सोल यानी आत्मा होने की पहचान और परिचय भूल चुके हो और ये बिलीव पक्का कर चुके हो कि तुम एक शरीर हो। यानी तुम्हारे को, हम सबको ये एक पक्का विश्वास जम चुका है कि हम एक शरीर हैं, बस आत्मा है ये हम भूल चुके हैं। और शरीर होने की चेतना हमारे लस्ट, हमारे ईगो, हमारे ग्रीड और हमारे वॉलेंस को उभारती है, जो कि हमारे दुख और क्लेशों का मूल कारण है। यही कारण है हम अपने को नाशवान समझते हैं, मौत का डर लगा रहता है, जबकि हम नाशवान नहीं, हम शाश्वत हैं। शरीर नाशवान है, ये नश्वर है, पर हम आत्मा के रूप में एक दिव्य हैं, चेतना है और आध्यात्मिक अस्तित्व वाले हैं। हम केवल जड़ शरीर ही नहीं हैं। हमने अपनी नॉलेज, अपनी अवेयरनेस, अपनी प्योरिटी और अपने टोटल ब्लिस की क्वालिटीज़ को फिर से प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म पाया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के द्वारा हम उन्हें हासिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और न इसीलिए ये जैन धर्म हमारे को बताता है कि व्हाट इज़ नोइंग एंड व्हाट इज़ बीइंग। नोइंग और बीइंग के विषय में सब कुछ बताने वाला एकमात्र सोर्स है जैन धर्म। नोइंग यानी स्वयं का ज्ञान, स्वयं का विज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड का कॉस्मोस का विज्ञान। और बीइंग का मतलब है स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस और एक एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसीलिए भौतिक विज्ञान की जड़ें, जो आज ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आजकल ये साइंस और सारी इसकी ब्रांचेज चल रही हैं, वो सारा जो भौतिक विज्ञान है ना, इसकी जड़ें कहाँ हैं? जैनिज्म में है। और भौतिक विज्ञान की जड़ों वाला ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। ये जैनिज्म क्या है? स्पिरिचुअल साइंस है। और जैन रिलीजन मानव के अस्तित्व के बेसिक क्वेश्चन को लेकर चलता है और इसके परम लक्ष्य के बारे में बात करता है। यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि हम किसी सुपर पावर के हाथों की कठपुतलियाँ नहीं हैं, बल्कि हम वो हैं जो स्वयं अपना भाग्य बदल सकते हैं और अपनी खुद की नियति अपनी इच्छा अनुसार अपने चाहने से बना सकते हैं। हमारा कॉस्मिक ओरिजिन है, हमारा ओरिजिन क्या है? कॉस्मिक ओरिजिन है, जो अपनी पेड़ों, जानवरों, मानव, नारकी, देवता जैसी अनेकों प्रकार की फिजिकल फॉर्म्स और आइडेंटिटीज़ को धारण कर सकता है। ज्ञान, जागरूकता और दिव्यता, ये हमारी मूल क्वालिटीज़ हैं, जो हमें शरीर मिलता है ना, शारीरिक पर्याय यानी फिजिकल फॉर्म्स, उसके द्वारा ये हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, मूल क्वालिटीज़, जागरूकता, ज्ञान और दिव्यता, वो ढक जाती हैं उससे, और हमें एक शरीर की तरह जीने के लिए हम इच्छुक बन जाते हैं। ऐसे बन जाते हैं किसकी वजह से? अपनी फिजिकल फॉर्म्स की वजह से और अपने आप के परसीव्ड रियलिटी और ट्रुथ तथा इस यूनिवर्स के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करके हम अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को, उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाते जाने के साथ साथ ही हम अपने मौलिक आइडेंटिटीज़ को, मौलिक क्वालिटीज़ को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं और परम आनंद की भी अनुभूति कर सकते हैं। ये जैन धर्म का एक संदेश है। लेकिन
इतना सही और इतना प्रैक्टिकल और इतना यूनिवर्सल होते हुए भी दुर्भाग्य से जैन आगमों की व्याख्या बड़ी जटिल और आजकल के मतलब भाषा से और उससे आउट ऑफ डेट हो चुकी है, और इसीलिए कोई समझ नहीं पाते, और फिर जो उसका जो बार बार रिपब्लिकेशन होता रहता है नए नए तरीके से, वो भी बड़ा टफ होता है। और इसलिए जैनिज़्म एक दकियानूसी कोड ऑफ कंडक्ट से भरा हुआ बस एक ऐसा फेथ बनाकर प्रस्तुत किया जाता है जो कि एक गूढ़ पहेली बन जाता है, एनिग्मा बन जाता है, ओनली एनिग्मा। और इसके साथ ही कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्होंने जैन धर्म को बदनाम कर दिया है, जैसे कि कुछ यूरोपियन राइटर्स ने और कुछ अनलकीली कहूँ इंडियन राइटर्स ने भी ये बताने की कोशिश की है अपने ग्रंथों में कि महावीर एक रिएक्शनरी थे, यानी वो एक प्रतिक्रियावादी थे, जबकि ऐसा नहीं है। वैदिक सिद्धांत जो कि उस समय में भगवान महावीर जब थे तो वैदिक धर्म भी बहुत फल फूल रहा था उस वक्त, तो वैदिक सिद्धांतों के प्रति भगवान महावीर ने कभी भी रिएक्शन नहीं किया, कभी भी उन्होंने ऐसी शिक्षाएं नहीं दी, अपनी कोई वचन कोई बात उन्होंने इस प्रकार की नहीं की कि दूसरे रिलीजन्स के ऊपर कोई छिटाकशी हो, कोई दुष्प्रचार हो, कोई निंदा हो। भगवान महावीर तो रियल में एक फंडामेंटलिस्ट ये नहीं थे फंडामेंटलिस्ट, यानी एकांतवादी नहीं थे, वो थे प्यूरिस्टिक, अर्थात पक्के अनेकांतवादी थे। अब अनेकांतवाद है क्या, ये हम समझेंगे। दूसरी एक बात और है कि जैन दर्शन में, जैन धर्म में जीवन जीने के साथ साथ मौत की भी कला सिखाई है, मृत्यु को महोत्सव बनाने का कहा है। और ये आज जैन धर्म के भ्रामक दुष्प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा लोगों को हथकंडा मिल गया है, हथियार मिल गया है, एक साधन मिल गया है बदनाम करने का। वो कहते हैं कि जैन धर्म में तो जीते जी को मार देते हैं, मतलब हत्या कर देते हैं संथारे के और संलेखना के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है। संलेखना और संथारा तो मृत्यु महोत्सव है, एक बहुत ऊंची प्रक्रिया है। आत्महत्या और हत्या जैसी चीज़ों के साथ इसको जोड़ना बहुत बड़ी एक हमारी गलती है, नहीं समझने के कारण ऐसा हुआ है। तो दूसरी बात क्या है कि जैन दर्शन के जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनके जो आचरण हैं, उनकी जो मतलब आचार प्रणाली है वो भिन्न है। कोई तो मूर्ति पूजते हैं, कोई मूर्तियों को पूजना बिल्कुल गलत मानते हैं, कोई वस्त्र पहनते हैं, कोई वस्त्र को मतलब मोक्ष में बाधक मानते हैं। हाँ, जैन धर्म में ही अलग अलग ये जो बन गए हैं ना संप्रदाय, उनका आपस में जो विरोधाभास दिखाई देता है लोगों को, वास्तव में विरोधाभास है नहीं, लेकिन जो लोगों को दिखाई देता है ऊपरी तौर पर उनके आपस के अंदर व्यवहार में, आचरण में, उनकी क्रियाओं में जो अंतर दिखाई देता है, उससे भ्रांति बन जाती है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे कारण हैं कि आंतरिक तौर पर तो वो सब एक हैं और उनके अंदर में जो भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांत हैं वही सब वही उनका जो है ना मूल है। लेकिन बाहरी तौर पर ऐसे प्रयास हुए नहीं कि जिससे जैन धर्म की सही जानकारी लोगों को मिल पाती। इतिहास, सामाजिक रीति रिवाज और जैन धर्म की आध्यात्मिकता जो जिस तरह से लोगों ने समझी है ना, वो एक पाखंड पर ही आधारित है, बस सच्चाई नहीं है उसमें। और मौलिक जैन धर्म ग्रंथों के विश्लेषण को, उसके वर्णन को, उसके हार्द को समझ नहीं पाने के कारण ही
ये जो है ना ट्विटर लाइक स्टाइल है वो समझने में मुश्किल बन चुका है, क्योंकि भाषा लिपि ये बहुत पुरानी हो गई है और ये सारी जो भगवान महावीर की विरासत है, लेगेसी है, तो वो बहुत सत्य है, विद्वतापूर्ण है, साइंटिफिक है और हम उसको समझें, जानें कि जैन धर्म तो मिथ्या मोहजाल और अज्ञान को घटाने की एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्यास को, व्याकुलता को पैदा करती है और वो हमें बताती है कि हम हैं और हमारा ये अस्तित्व, हमारा ये होना, हमारा ये एग्जिस्टेंस ये किसी गॉड के दया के ऊपर ये नहीं है, आधारित नहीं है। हम अपने आप में खुद समर्थ हैं, हम गॉड हैं, गॉड ही हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें केवल कहने के लिए नहीं, जैनिज़्म उसको पूरा मतलब प्रैक्टिकली उसकी पूरी शेड्यूल देता है, समझाता है कैसे हम अपने गॉडलीनेस को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारी डिवाइन नेचर क्या है और उसको हम कैसे दोबारा से अचीव कर सकते हैं, कैसे हम एटम्स के और एग्जिस्टेंस और इन सब के पूरे यूनिवर्स के और अपने डिवाइन नेचर के हम विटनेस कैसे बन सकते हैं। तो जैन दर्शन क्या है इसको हमें समझना है, बहुत व्यापक है। इसका नाम अनेकांतवाद दर्शन ऐसे ही नहीं पड़ा और सप्तभंगी और अनेकांत इसको लेकर भी बड़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों में। तो हम कोशिश करेंगे उसको समझने की और समय समय पर बातचीत करके अपनी उन भ्रांतियों को हटाने की। दोस्तों साथियों, आज की हमारी चर्चा हमारी मिथ्या धारणाओं को हटाकर एक वास्तविक सत्य की ओर ले जाने वाली चर्चा है। आज हम जानेंगे कि जैन धर्म वास्तव में क्या है।